अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माशाल्लाह से जो है वो रमज़ान का आधा रमज़ान गुज़र गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र रहा है। और आई आई होप कि सब जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ माशाल्लाह से दावतें चल रही होंगी। दावतें इन अ सेंस के इफ्तार दावतें, है ना। तो यहाँ पे भी यही हाल है, जो सूरत हाल आप सबकी तरफ है वो वही सूरत हाल हमारी तरफ है माशाल्लाह। मिलना जुलना फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जो है वो कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मैंने इस दफ़ा ये सोचा था कि इस दफ़ा ना सबको हैंडमेड में गिफ्ट दूंगी, और कोशिश मेरी ये होगी कि अपना पर्सनल टच ज़रूर डालूं। और मुझे ये काम करने का वैसे ही इतना ज़्यादा शौक़ है, तो फिर क्यों नहीं, वाई नॉट, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये मैंने रमज़ान बास्केट या बॉक्स कह लें आप, ये मैंने बनाया था। और ये मैंने एज अ ओल्डरली जो लोग होते हैं, या आप ऐसा कह लें कि आप किसी के घर जाते हैं ना, तो उनको एक आप कंप्लीट पैक देना चाहते हैं, तो ये उसके हवाले से था। इसमें मैंने कम चीज़ें रखी थी, लाइक मुझे पता था कि क्या इंटरेस्ट की चीज़ें, तो वही रखी थी। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ज़ाहिर सी बात है, आप किसी फैमिली के पास जा रहे हो तो आपको मालूम है कि उस फैमिली को उसमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। सो उस हिसाब से ही आप उस चीज़ को, उस गिफ्ट को पर्सनलाइज करते हैं। तो बिल्कुल मैंने भी इसी तरह से तैयार किया। तो वो जो दो एक जैसी बास्केट्स थी, तो वो मैंने डिफरेंट बनाई थी। फिर उसके बाद में अब जो आपके साथ बास्केट्स शेयर कर रही हूँ, ये मैंने ऐसे बनाई थी कि कपल है और उनके बच्चे हैं, तो उनके साथ उनके हिसाब से मैंने बनाया था। ये वाली जो मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही थी बच्ची के लिए, कि इसको इसको मैं एक्टिविटी बास्केट का मैंने इसको नाम दिया था, रमज़ान एक्टिविटी बास्केट। और ये गर्ल के लिए, इसलिए आपको इसमें पिंक्स और इस तरह के थोड़े से कलर्स नज़र आ रहे होंगे। मैंने इसके ऊपर स्टिकर वगैरह भी लगा दिए थे, और इसको बनाने का मकसद यही था सिर्फ कि बच्चे जो है ना वो मोटिवेट रहें। जैसे मैंने अपने घर में बच्चों के लिए जो वो 30 डेज या 30 डे कैलेंडर चार्ट वगैरह इस टाइप का कुछ बनाया हुआ है, तो इसी तरह मेरा इस दफ़ा यही था कि मैं सारे बच्चों को, जिन जिन फैमिलीज़ को मैं जानती हूँ और जिन जिन के यहाँ मैं जाऊँगी, तो मैं उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी और उनके बच्चों को भी मोटिवेट करूँगी। क्योंकि काफ़ी सारे दिन गुजर चुके थे, तो मैं 30 डे का नहीं बनाया। और छोटी बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 2.5 साल की। तो मैंने बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बनाया, और ऐसे उसके अंदर टास्क रखे जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप, इसमें लिखा है स्माइल। स्माइल करना मतलब कोई मुश्किल नहीं है। आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि जब सबसे मिलें तो स्माइल कैसे करते हैं। और टाइडी अप टॉयज़, और अपने बहन भाई जो छोटे हैं या बड़े हैं, उनके साथ आप किस तरह से शेयर कर सकते हैं अपने टॉयज़। तो ये बस छोटे छोटे ही टास्क थे, और उसके साथ जो है वो रिवॉर्ड्स भी थे। ये जो आप को मैंने दिखाया है, इसमें लिखा हुआ था जब भी कोई 2 गुड डीड्स करेंगे या 2 काइंड एक्ट ऑफ काइंड करेंगे ना, तो उसके बाद आपको एक रिवॉर्ड पैक मिलेगा। तो ये जो रिवॉर्ड पैक था, ये इसके अंदर मैंने, किसी में कुछ कैंडी थी, किसी में कुछ था, प्ले डो वगैरह भी उसमें रखा, एक में प्ले डो वगैरह भी रख दिया था। क्योंकि बच्चों को ना, छोटे बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद होती हैं कि वो रिवॉर्ड ले रहे हैं। और ये जो अल्फ़ाबेटिकल कुकीज़ थे, ये बस मुझे नज़र आ गए थे, तो मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चे जो है ना इस तरह से देख देख के और सीख सीख के अगर खा लें तो क्या बात है, राइट। और उसके साथ ये कलरिंग पेपर्स थे जो मैंने प्रिंट आउट किए थे। अनफॉर्चुनेटली कलरफुल नहीं हो सके, वरना उसमें कलर थोड़ा सा मेंशन होता कि 1 में कौन सा करना है, 2 में कौन सा करना है, बट इट्स ओके। और मैंने ये आप कहेंगे 2 साल के बच्चे के हिसाब से ये फाइंडिंग वाला जो है ना वो गलत, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया। तो जाहिर सी बात है, अकेले बैठ के तो बच्ची करेगी नहीं, अपने किसी बड़े के साथ करेगी, अपनी माओ के साथ करेगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी थी मैंने। और इस तरह का मैंने पूरा बंडल बनाकर और उसको मैंने पैक किया था। और इस तरह से मैंने ये एक, सिर्फ ये एक बच्ची के लिए था। अभी भी आप ये बिल्कुल बना के दे सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं आप इसको। और 10 डेज़ के बजाय आप 5 का कर दीजिए, 5 को डीड्स करें। कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, या फिर आप मनी बॉक्स जो सेविंग बॉक्स कहलाता है वो पर्सनलाइज करके दे दें कि आप बच्चे जो है ना वो उसके अंदर सेविंग करता रहे कि ये आपकी तरफ से एक गिफ्ट है। जो पहले मैंने आपको दिखाया तो वो बस बच्ची के लिए था, और ये जो दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ,
ये फैमिली के लिए है। और इसके अंदर जो है वो मैंने खजला, फेनी और जो जो रमज़ान के हवाले से चीज़ें आप वो रख सकती हैं। इसके अलावा आप क्या रख सकती हैं, इसमें टैंग रख सकती हैं, इसमें चॉकलेट्स रख सकती हैं। मैंने थोड़ा सा ना ये जल्दी में बनाया था तो इसमें एक दो चीज़ें मिसिंग थी, बट स्टिल इसके अंदर भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से इंटरेक्टिव बच्चों के लिए भी रखा ताकि बच्चे भी खेल सकें। और क्योंकि उनका माशाल्लाह से बेटा है तो फिर उनके बेटे के हिसाब से कलर्स के मैंने चूज़ किया। और ये जो नज़र आ रहा है आपको स्माइली वाला, इसमें भी मैंने वही लिखना था जो मैंने इससे पहले वाली बास्केट में गोल्डन वाले सर्कल में लिखा था। तो इसके साथ ये जो एनवेलप है ये भी मैंने तैयार कर लिया था, जिसमें 10 गुड डीड्स के हवाले से लिखा हुआ है कि उसके अंदर से एक रोज़ाना पर्ची निकालेंगे तो वो बच्चा करेगा। और इसके साथ साथ इसमें मैंने एक तो रखा था वो कलरिंग पेजेस का, क्योंकि बच्ची भी है उनके यहाँ माशाल्लाह से, तो उसके हवाले से बच्ची छोटी है तो उसकी तो ज़्यादा इतनी इंट्रैक्शन नहीं रहेगी, लेकिन जस्ट कलरिंग पेपर्स रख दिए थे उसमें मैंने। और जो बेटा है तो वो माशाल्लाह 5 साल का है, तो वो ये पेपर, ये जो मैंने इस तरह से पेपर प्रिंट आउट किए थे, ये पूरी बुकलेट है और इसमें रमज़ान के हवाले से ना आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पेपर्स के ऊपर काम करें, जो इजी लगे आप उसके ऊपर काम कर लें और जो रह जाएं उसको नेक्स्ट ईयर के लिए रख लें, इट्स ओके। तो कोई ऐसा नहीं था कि ये करना ही करना है आपको, जस्ट कि मैं एक थोड़ी इंटरेक्टिव बास्केट देना चाह रही थी। और इस दफ़ा सबको मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। जिन जिनको भी मैंने दिया है उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को हमें मतलब मज़ीद सिखाने का मौका मिला। तो बस ये एक मेरी छोटी सी एफ़र्ट थी। और पर्सनलाइज़ आप गिफ्ट देते ना, जब हैंडमेड गिफ्ट देते हो तो उनकी बात अलग होती है। और अपनी बच्चियों के लिए भी मैंने इसी तरह से प्रिंट आउट किए हुए थे पेपर्स, तीनों के माशाल्लाह डिफरेंट एज है, तो तीनों के लिए भी मैंने डिफरेंट रखा था। इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि जो जो टास्क थे ना वो लोग इतनी खुशी से माशाल्लाह पूरे कर रही हैं कि इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यार फाइनली कि मैं, क्योंकि इससे पहले नाइट जॉब और उसके बाद सुबह में सो जाती थी, फिर सैरी भी अजीब व गरीब सी होती थी, तो बहुत ज़्यादा मिक्स चल रहा था और आना जाना। इस दफ़ा मेरा थोड़ा सा कंट्रोल में है, क्योंकि मैं जॉब अपनी टाइमिंग्स के हिसाब से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर रही हूँ और बच्चियाँ भी जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं, तो इंशा के ज़िम्मे समटाइम्स मैं कुछ काम लगा देती हूँ और वो माशाल्लाह से हेल्प आउट काफ़ी ज़्यादा कर देती है। और शुरू के टास्क मैंने ऐसे रखे थे कि बच्चों के लिए टाइडी अप और क्लीनिंग और ये और वो, तो उनको इतनी आदत हो गई है कि अब मैं सिर्फ उनको बोलती हूँ बेटा आप दस्तरखान लगाने, तो वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी खुद से लगा देती हैं और क्लीनिंग भी खुद से कर देती हैं। तो ये देख लें, ये बास्केट्स की जो है वो फाइनल लुक है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से पर्सनलाइज करके गिफ्ट, और जब मैंने उस बच्चे के हाथ में दिया कि ये आपके लिए है, तो वो इतना ज़्यादा खुश हुआ, वो तो फ़ौरन कहने लगा मुझे ओपन करना है, ओपन करना है। तो अच्छा लगता है कि इस तरह से इंटरेक्टिव आप रहे हैं बच्चों के साथ। उसके साथ साथ बच्चे जो है वो रमज़ान आपके साथ जिस तरह से बैठ के फिर वो नमाज़ पढ़ने के शौकीन होते हैं, अपने टॉयज़ को लाते हैं, और जो हम उनको सिखा रहे होते हैं वो अपने टॉयज़ को सिखाते हैं। तो बेअदबी वगैरह प्लीज़ इतना डीप में नहीं सोचिएगा कि बच्चों ने बेअदबी कर दी, ये कर दी, वो कर दी। नहीं, माशाल्लाह से बच्चे जो है वो सीखते हैं, फिर उनको डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं। हमारे ज़माने में कुछ और तरीका था, अब हम आज के जदीद तरीक़ों के हवाले से बच्चों को सिखा रहे हैं। मेरी भी छोटी सी एफ़र्ट है, जहाँ बहुत सारे लोग एफ़र्ट कर रहे हैं वहाँ मैं भी थोड़ी सी एफ़र्ट कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस कोशिश को मैं जब देखती हूँ कि इस पे अमल हो रहा है और बच्चे इससे कुछ सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो थी, अवतार से हटकर थी, लेकिन माशाल्लाह से प्रोसेस है। इस रमज़ान का ये भी एक प्रोसेस है गिफ्ट देना, और मैंने अपने बच्चों से दिलवाई थी ये गिफ्ट्स, तो उनको आदत हो देने की और ग्रैटिट्यूड शो करने की। बस मैं ये छोटी सी कोशिश है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूँगी मैं आपसे, और आप लोग सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में सब प्लीज़ याद रखिएगा। खुदावंद आलम आप सबकी परेशानियों को जो है वो इस महीने के सदक़े से दूर फरमाए। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह। इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून।